ओम शांति। पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे हमारी अति मीठी अति प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ने आज क्लास का जो टॉपिक बताया है वो है अपनी ऊंची स्थिति बनाकर शीतल काया वाले योगी बनो। अपनी ऊंची स्थिति बनाकर शीतल काया वाले योगी बनो। ये क्लास है 1999 का। तो दादी जी इसमें कहती हैं, हम सच्चे बाबा के बच्चे हैं। सच के अंदर कभी आँच नहीं लाओ तो स्थिति ऊंची बन जाएगी। अपनी जो सत्यता है उस पर आँच नहीं आने दो, दादी कह रही है, तो स्थिति ऊंची बन जाएगी। आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी अर्थात हाजी, यही हमारा साइन है। जो यहाँ हाजी करेंगे उनकी वहाँ माना सत्युग में हाजी होगी। हाजी करने वाले कभी डगमग नहीं हो सकते। क्यों में अपना माथा गरम नहीं करो, है ना। क्योंकि बड़े संगठन में जब हम रहते हैं या सेवाओं में एक दो के संपर्क में आते हैं तो कई सारी बातें, स्वभाव, संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए दादी कह रही है कि क्यों क्या में जाकर अपना माथा गरम नहीं करो, दिमाग को शीतल कुंड बनाओ। हाजी का पाठ गर्मी निकाल देता, शीतल काया वाले योगी बन जाते हैं। मेरे दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट वही रख सकते हैं जिनके अंदर शुभ भावना है। अगर अनुमान और नफरत होगी तो प्यार भी गंवाएंगे और मान भी। वहम रखेंगे, नफरत रखेंगे तो क्या होगा, आपको किसी का प्यार नहीं मिलेगा और मान भी नहीं मिलेगा, यूनिटी भी गंवाएंगे। भला आपको गिराने के लिए कोई ने गड्ढा खोदा हो, लेकिन अगर आप सच हो, आपके दिल में उनके प्रति शुभ भावना है तो बाबा आपकी रक्षा करेगा, बचा लेगा, क्योंकि आप सच्चे हो। इसीलिए अंदर में कभी भी अशुभ भाव ना हो। ऐसे नहीं सोचो, देखना ये मेरे लिए ऐसा करता है तो धर्मराज बाबा इसे कितना दंड देंगे। ऐसे अंदर में इस तरह के भाव, अशुभ भाव नहीं लाना है। दादी कह रही है, मैं कोई श्राप देने वाली दुर्वासा नहीं हूँ। मैं क्यों कहूँ कि ये मुझे तंग करता है, देखना इसकी क्या गति होगी। मैं क्यों बुरा सोचूं? अगर मैंने अशुभ सोचा तो मुझे उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि मैं दुर्वासा बन गई। राजयोगी दुर्वासा बन नहीं सकते। आप अपनी ऐसी स्थिति रखो जो कभी इंद्रियों की चंचलता आएगी ही नहीं। तुम बाबा को मनाओ तो आपे ही सब मान जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। आप बाबा को खुश रखो, बाबा तो खुश आपसे होगा ही होगा, लेकिन आजू बाजू जो भी आपके परिवार में, संगठन में है, वो आपसे स्वतः खुश हो जाएंगे। कई है जो भावना रखते हैं सर्विस की और करते हैं डिससर्विस। आपस में नहीं बनती है तो लड़ पड़ते हैं। कहेंगे मुझे मान नहीं मिलता तो उसे क्यों मिला। हमें बाबा ने श्रीमत दी है कि बच्चे शीर खंड होकर रहो। स्वप्न में भी लून पानी नहीं होना। मैं शीर खंड वाली लून पानी क्यों होती हूँ? अगर लून पानी होते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। मेरा काम है दूध चीनी होकर रहना। अगर मेरे में नमक होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे। लून पानी होने का मुख्य कारण है देह अभिमान। अगर मैं इस दुश्मन से किनारा कर शीर खंड रहूं तो कोई भी बात मेरे सामने आएगी ही नहीं, हवा की तरह चली जाएगी। सदा शीर खंड रहो, माना एकता में और यूनिटी में रहो। पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। मुरली में बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उसे पालन करना मेरा स्वधर्म है। चेक करो मेरे में श्रीमत पालन करने की कितनी शक्ति है। मेरा सारा व्यवहार श्रीमत के अंदर है। मुझे श्रीमत है कि तुम देहधारी के आकर्षण में नहीं जाओ। अगर आकर्षण होती है तो वो श्रीमत की लकीर को छोड़ता है। उन्हें रावण जरूर अपनी शोक वाटिका में ले जाएगा।
हमें श्रीमत है, तुम अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाओ। अपनी दिनचर्या को श्रीमत के अनुसार चेक करो। ईर्ष्या के वश कभी भी किसी को गिराने का ख्याल नहीं करो। अगर स्वयं को चढ़ाने का संकल्प और दूसरे को गिराने का संकल्प है, मैं तो उन्नति को पाऊं लेकिन ये गिर जाए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। भक्ति में कहते हैं हृदय में भगवान बैठा है। ये हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है, उनके हृदय में बाबा की याद है। जिनके हृदय में बाबा है, उनके हृदय में बाबा के सब रतन हैं, बाबा के सब फूल हैं। अगर कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट, तो बाबा कहता मेरा कहना भी बहुत बड़ा पाप है। सब बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा के कहने पर चल रहे हैं, फिर तुम क्यों कहती हो ये मेरा स्टूडेंट तुम्हारे सेंटर पर नहीं जा सकता? मैं तो कहती हूँ जो ऐसा सोचते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। चुंबक हमारा बाबा है, चलाने वाला बाबा है, बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, हदों में नहीं आओ। अगर मैं पर चिंतन करूँगी तो दूसरा सुनेगा। बाबा ने कहा बच्चे, इस असार संसार का समाचार न सुनो, न देखो और न वर्णन करो। ये बड़ी सुंदर है, ये अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा सोचा तो खत्म। बाबा की गोदी छोड़कर उतरते क्यों हो? गोदी में सदैव बैठे रहो, उनकी छत्र छाया के नीचे रहो, तो कोई की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, इसका कारण तुम उसे देखते हो। बाबा की गोदी छोड़ते हो, भय का भूत बैठा हुआ है। निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। निर्भय माना कोई भी विकार की शक्ति नहीं जो मुझे डरा सके। माया हरा नहीं सकती। मैं तो महावीर महावीरनी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे भयभीत करे या मुझे अपनी अंगूरी दिखाए। आप चैलेंज करो, कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन अंदर में दृढ़ता हो। इतना मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहो जो चैलेंज कर सको। अंदर में थोड़ा भी आलस्य आया तो पूरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस्य आएगा, कहेंगे चलो क्लास में लेट जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? धीरे धीरे माया पूरा ही खा लेगी। सर्विस की फील्ड में भी आलस्य के वश अनेक बहाने बनाते। सच्ची दिल नहीं है तो अनेक कारण निकलते हैं। दिल सच्ची हो तो कोई भी कारण नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करो, तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी में रहेंगे। तो ये सब बातें किसके लिए है? हमारी अवस्था को एक रस बनाने के लिए, अचल अडोल बनाने के लिए और ऊंचा बनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।